ओके। सो फ्रेंड्स, हम लोग देखने वाले हैं F3 बेस्ट कॉमेडी सीन। F3 मूवी का कॉमेडी सीन होने वाला है और ये गोल्ड माइन की क्लिप है। और कॉमेडी सीन जो है ना मूवीज के मतलब अलग से देखने में ज्यादा मजा आता है ना। हाँ, और ये वाला क्लिप तो फेमस भी बहुत है। अच्छा, मैंने देखा नहीं हाँ, हुआ, शायद देखूंगी ना तब फिर आता है ना टिकटॉक पे और इंस्टा पे। तो फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। हमारी अगली कार मर्सिडीज होगी। जय मर्सिडीज, हाय नमः। ओहो, ब्रांड न्यू कार में स्क्रैच पड़ गया। इंश्योरेंस मिल जाएगा। इतने छोटे से का इंश्योरेंस मिलेगा तो फिर बड़ा डेंट कर देते हैं। शीशे का इंश्योरेंस नहीं मिला तो इंजन तोड़ दो और डिक्की को फोड़ दो। मैडम, नई कार की चाबी। ब्रांड न्यू कार को आपने भंगार बना दिया। अरे हमने नहीं किया, ऊपर से डाली गिरी और कार टूट गई। गिर ही नहीं सकती। तेरे से पूछकर गिरेगी। इंश्योरेंस क्लेम कर और जल्दी नई कार निकाल। आप लोग अपने लिए एम्बुलेंस बुला लो, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन इंश्योरेंस नहीं होता। कबाड़ी वाले को बुलाता हूँ ना, वो इस भंगार का अच्छा पैसे देके जाएगा। हम लोग को चूना लगा रहा है तू? कोई अच्छा सा ग्राहक देखकर बेच देंगे। इसे खरीदेगा कौन? खरीदेंगे और EMI भी भरेंगे। ऐसे दो लोग हैं हमारे पास। भीख मंगा फैमिली से कार छीनकर आपस में बांट लेंगे। कार दो लोगों में कैसे बटेगी? पेट्रोल तू भरेगा, चलाऊंगा मैं। एक दिन तू अडानी से भी आगे जाएगा। ए कर्जदार लोग, चलो बाहर निकलो। तुम लोगों ने मेरे हार्ट में अटैक दे दिया। भगवान करे तुम सबके हार्ट में एक एक अटैक आ जाए। हमारे खून पसीने की नई गाड़ी। पहले तो खटमल की तरह हमारा पैसा चूसा और फिर इंटरेस्ट के पैसों से नई गाड़ी खरीद ली। किधर है मेरा पैसा? निकालो। बेटा, तुम तो छोटे मोटे भिखारी हो। तुमसे बड़ी भिखारन तो हम हैं। अरे 4 दिन से हमारे खाने के लाले पड़े हैं। आते आते समोसा पाव ले आते। जिसके मूंगफली खाने के वादे हो, उससे तुम समोसा पाव मांग रहे हो। तुझे नागिन से और तुझे नागिन से। तू जो बेइज्जती कर रहा है ना, मेरा पति तेरी अभी अच्छे से खबर लेगा। इनको इज्जत दो, ये तुम्हें इज्जत देंगी। एक डायलॉग 2 पार्ट में क्यों बोल रहा है? क्यों बोल रहा है? क्यों बोल रहा है? हमारे 60 लाख अभी तक नहीं दिए, तो गाड़ी खरीदने के लिए कहाँ से पैसे छपवाए? किसको टोपी बनाई? तुम्हारे होते हुए हम क्यों किसी को टोपी पहनाएंगे? बस तुम्हारे दिए पैसों का सामान बेच दिया और उससे कार खरीदी। धोखेबाज, टोपीबाज। हम तुम्हारे नुकसान की भरपाई करने को तैयार है। कनिका, चाबी दे दो इन्हें। चाबी? ये लो चाबी और डॉक्यूमेंट्स, और साइन करो कि हमने 10 लाख लौटा दिए। फायदे का सौदा है। ए डब्बा बाटली भंगार वाला आए। भंगार वाला? प्रकृति हमें इशारा कर रही है वेंकी, कार लेने से पहले उसका दीदार कर ले तो। सही कहा। ये लोग आंखों से काजल भी निकाल लेती है। आजा। कितनी चमक रही है। नहीं है ना? साइन करता हूँ। घूंघट तो अरे तू भी साइन कर, मैं घूंघट उठाता हूँ। थैंक यू, आपकी सारी तमन्ना पूरी हो। शुभ हाथों से जरा कार का घूंघट तो उठा दो। दोनों एक साथ मुखड़ा देखते हैं। कार बेकार है। EMI वाली कार भंगार में दो और रोकड़ा ले लो। प्रभु, आपने देर कर दी। जल्दी से अपना भंगार यहाँ से हटा ताकि हम अपना धंधा लगा सकें। हमारे पेट पे लात मार के अपना पेट भरेगी तू। मूंछ मुंडवा दूंगा अगर तुम लोगों को नहीं रुलाया। बुढ़ियों, तुम्हें धमकी दे रहे हैं और इसे डरने की बजाय की हंस क्यों रही हो? क्योंकि गुस्से में लग रहा है भोला, जैसे सांप की गोद में सपोला। दोबारा हंसी तो डेंचर निकाल दूंगा, दुकान तोड़ दूंगा और तेरे पे केस करूंगा। चिल्ला रहे हो? पैसे चाहिए ना? अंदर चलो, मैं देती हूँ। देखा कैसे डर गए? 1 मिनट रुको। तुम्हें लगता है सच में पैसे देगी? अरे इन्होंने चीटिंग में डिप्लोमा किया है। इनके पास डिप्लोमा की डिग्री है तो मेरे पास 3rd डिग्री है। देख मैं कैसे जाता हूँ और पैसे लेके आता हूँ। मरेगा। तू आता है तो लगता है घर का दामाद आ गया। आंटी, गाली दे दो लेकिन दामाद मत बोलना। हाँ, अगर वो लिव इन में रहना चाहे तो नहीं, मुझे पैसे दे दो, मैं निकलता हूँ। कौन सा पैसा? जिसके लिए अंदर बुलाया। चिल्लाने से सर दुखने लगा होगा। कनिका को मसाज बहुत अच्छा आता है, उसके हाथ लगाते ही दर्द गायब हो जाएगा। नहीं। नो। बाप रे, नहीं। अरे मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे जाने दो। अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। चलो, मैं नाके पे 50 रुपए में करा लूंगा। जाने की बात करते हो? तुम सैलरी हो क्या? कनिका, क्या मेरा घर तुम्हारा नहीं है? मेरा है। मेरी माँ तुम्हारी नहीं क्या? मेरी है। हमारे ऊपर कितना कर्जा है? उतार दूंगा। और नीचे। हमारा केबल बिल मैं भरूंगा ना। रेंट का रेंट ऑनलाइन भरूंगा। फालतू खर्चे मैं उठाऊंगा ना। बेटा, मिर्जा टेलर के यहाँ जाकर ब्लाउज का नाप देना था। वेंकी के रहते हुए हम क्यों जाएं? मैं जाऊंगा। आएगा झूला भर के पैसा आएगा। कितना है वेंकी? ये तो ब्लाउज है, पैसे कहाँ हैं? तिजोरी आ गई है, माल भी आ जाएगा।
तुम लोग और कितने लोगों का भजिया तलोगे? हमें ये बताते हुए बहुत ही गर्व हो रहा है कि इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन मिस्टर वरुण यादव ने अमेरिका में भजिया पाव के आउटलेट्स खोले। आप लोगों को ना मैं 25,000 करोड़ देता हूँ। अरे रखो, समाज का भला करो। कल पीएम का फोन आया था मुझे, कहते 1 लाख करोड़ लेगा। मैंने कहा नहीं, अपने पास बहुत है। भांजे मैं मीटिंग में बैठा हूँ। मंदिर से चुरा के लाया है, जल्दी ब्रेकफास्ट कर ले। उठा मामा, मैं सीएम के साथ बैठा था, शाही ब्रेकफास्ट कर रहा था। सपना देख रहा था। सुबह हो गई, औकात पे आ जा। जो हमारी जिंदगी की वाट लगा रहा है ना, उससे डायरेक्ट बात करते हैं। मामा चलो, चल बे, हट। चल बे, निकल। चल रे, अबे हट। अबे ये क्या अपना घर समझ के आ गए क्या? खुद के घर पे खाने को नहीं है और मेरे पापा के घर पे मुंह उठा के चले आए। मुझे मेरे पापा से पर्सनल बात करनी है। हाय राम, ये भगवान को डैडी क्यों बोल रहा है? अरे बाप रे, हम सब किसके बच्चे हैं? भगवान जी के। उसी भगवान का ये भी है बच्चा। ये तेरे पास कितना ब्लैक मनी है? 5 करोड़। और तेरे पास? 20 करोड़। वेरी गुड। अमीरों को और अमीर बनाओ पापा, और मैं गरीबी का कटोरा लेके घूमता रहूं। इसका घेर क्यों फंसता है? बेचारा हकला है, डांस करके सेंटेंस पूरा करता है। डैडी, मैं धंधे पर जा रहा हूँ, कुछ ऐसा करो कि अंबानी भी मुझसे लोन मांगे। भांजे, डैडी से पॉकेट मनी मांगना। मामा, पापा से कोई पॉकेट मनी मांगता है? अरे ये पैसा अपना ही तो है, इससे हम यशी करेंगे। लेट्स गो। मामा, बोर्ड पर से दूसरे का नाम हटा के अपना नाम लगा दिया। कुछ देर के लिए मेरा नाम चाकू मामा। अरे भांजे, तूने बोर्ड पर मेरा नाम तो चिपका डाला। अगर इसका ओनर अंडरवर्ल्ड वाला निकला तो वो मुझे चिपका देगा। टेंशन मत ले यार, इस जमीन के ओनर के बारे में सब कुछ पता कर लिया है। वो 1 नंबर का लेजी आदमी है। गवर्नमेंट जॉब करता है, इतना कंजूस है, 10 साल में सिर्फ 1 ही कच्चा खरीदता है। नकली मर्डर के लिए जूनियर आर्टिस्ट बुलाए हैं, उसको डरा के उसका कच्चा फाड़ देना, बाकी तुम्हारा भांजा संभाल लेगा। अपने परफॉर्मेंस से मैं उनका दिल जीतूंगा। अरे जल्दी आ, ये तो गुंडे हैं। जुओं का घर उजाड़ दिया इसने। बंदूक भी है, चाकू भी। अभी तक तो मैंने एक्टिंग शुरू नहीं की और ये लोग अभी से कांप रहे हैं। सुनो, मैं बात करके आऊँ क्या? रिफ्लेक्टर इधर आ। बेटा, ये जमीन मैंने घूस के पैसों से ईमानदारी से खरीदी थी, पर उस गुंडे ने कब्जा कर लिया है। वो देखो, चाकू मामा, पुष्पा का मेन विलन। चलो नेक्स्ट। सुन टकलिया, मैं तेरा सेटलमेंट कराता हूँ। तू 10 लाख लेकर आ, ये जमीन वापस तेरी। इतना पैसा आप किडनी बेच के भी नहीं ला सकते। अपनी बेटी के लिए हमने ये जमीन रखी है। लगता है मेरे बारे में बात कर रहे हो। अबे फुटबॉल, अगर तू चाहता है ना कि ये तेरे अंदर छेद ना करे, तो 10 लाख लाके इसके मुंह में डाल दे, फिर ये चला जाए। अरे नहीं, हमारे पास पैसे हैं। चलो लेकर आते हैं, जल्दी आओ। सूटकेस निकालो जल्दी। वो गुंडा बहुत गुस्से में है। ले चलो। कैसा लगा मेरा रौद्र रूप? टकला बौखला गया। जल्दी निकालो ना। चल गरम गरम नोट ला। नहीं, ये बहुत छोटी है। नहीं, ये बहुत भारी है। हाँ, ये ठीक है। वो दड़ियल कहाँ गया? पहले इसको काटो, चलो जल्दी। नेक्स्ट। मेरे मारने से पहले लाल हो गया। ओवर एक्टिंग। बहुत वजन है ये। चाकू मामा, मैं बिजी हूँ। डरना मत। चाकू मामा, जय भांजे। बेटा, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा? घुसा तो मजा आया, बुड्ढे ने असली घी खाया है। कौन सी एक्टिंग क्लास जाता है तू? ये हमारी जमीन है, हमारे ऊपर रहम करो। मेरी कोई बहन नहीं है, रक्षाबंधन पे राखी बांधूंगा। निकालना इसे। वो चाकू लेकर आ रहा था, तब तो कुछ बोला क्यों नहीं? अरे मैं चाकू मामा बोल रहा था। अबे जंगली भैंसे, चाकू मामा बोलने की बजाय ये बोलना था, मामा। चाकू तो आज चाकू अंदर नहीं होता। क्या खोद रहे हो सर? तुम थोड़ी देर में मरने वाले हो ना बेटा, दफनाने के लिए कब्र खोद रहा हूँ। हम किराया भी नहीं लेंगे। मामा, मैं जाके डॉक्टर लेके आता हूँ, आप जाके हॉस्पिटल में बैठो। मैं कंधा देने के लिए 3 लोग लेकर आता हूँ।
सर ये बात हमें सीरियसली लेनी चाहिए। पिछले 5 सालों से हमारी सारी कंपनीज नंबर 1 पे हैं, लेकिन इस टॉय फैक्ट्री के सेल्स गिर रहे हैं। अगर सेल्स ऐसे ही गिरती रही तो दूसरी फैक्ट्रीज भी लॉस में जाएंगी। अगर आप मेरी बात माने तो टॉय फैक्ट्री को बंद कर दीजिए सर। ये क्या हो रहा है शर्मा? सर इंपॉर्टेंट मीटिंग बता के इस यूजलेस मीटिंग में बुला लिया। सर वो टॉय फैक्ट्री हमारे लिए यूजलेस है, ये मीटिंग यूजलेस नहीं है। फैक्ट्री को यूजलेस कह रहे हो? ये टॉय फैक्ट्री नहीं होती तो यहाँ ना तुम होते ना बाकी के लोग होते, और ये कंपनी की ग्रोथ का डिस्कशन भी नहीं होता। यूजलेस फैक्ट्री। एक पेड़ खूबसूरत लगता है उसकी शाखाओं और पत्तों की वजह से, लेकिन उसकी मजबूती होती है उसकी मजबूत जड़ों की वजह से। पता है जेके इंडस्ट्रीज की मजबूत जड़ क्या है? वो यूजलेस टॉय फैक्ट्री, जहां से आप लोगों की लाखों की सैलरी आती है। उठाना मत, कुछ लोगों ने जो स्ट्रेस दिया है ना, इस गाने से हल्का हो जाएगा। सनसनीखेज खबर, इंस्पेक्टर नागार्जुन मरते मरते बचे क्योंकि उन्होंने नोटों से भरा एक ट्रक पकड़ा है। अभी तक किसी को जानकारी नहीं है कि उस ट्रक में कितना कैश था। थूक लगा के गिन ले 2 करोड़। सर 10 लाख दो ना, बैंकॉक जाना है। हॉस्पिटल में मुझसे पहले ईमानदारी और सच्चाई पैदा हुई, तब जाकर ये नागार्जुन पैदा हुआ। जब्त किए हुए इन पैसों की एक एक पाई गवर्नमेंट की जेब में जाएगी। सर बाहर मीडिया आ गई है। मैंने ही बुलाया। सर कमिश्नर साहब भी आ गए। उनको भी मैंने ही बुलाया। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। क्यों भाई नागार्जुन, पोस्टिंग के पहले दिन ही लंबा हाथ मारा? सारी तारीफ यहीं करूं या कुछ प्रेस के सामने भी सुनना चाहोगे? बीवी थोड़ी इज्जत देगी, प्रेस के सामने ही कीजिए ना। नागार्जुन वेल डन। एमएलए साहब लाइन पर है सर, बोल रहे हैं 1 लाख चाय पानी आप रख लो, बाकी वापस कर दो। जाके अपने एमएलए से बोल पैसे से वोट खरीदे, हम जैसे ईमानदार पुलिस वालों को नहीं। हम इतने सस्ते में नहीं बिकते। नागार्जुन की जितनी तारीफ की जाए कम है। ये जिस सिटी में भी जाता है गुंडे मवालियों की सीटी बजा देता है। क्लोजअप लो इसका यार। कभी कभी तो मुझे खुद पे शर्म आती है कि मैं इनका सीनियर कैसे हूँ। मुझे तो इनके नीचे रह के इनसे ईमानदारी और सच्चाई सीखनी चाहिए। तालियां। अमाउंट बताओ, बेकरारी बढ़ रही है। अमाउंट सुनकर आप लोग हिल जाएंगे। अमाउंट सचमुच बहुत बड़ा है। इनके हाथ जो काला धन आया है वो है पूरे 2 लाख। सर और इन्होंने वो 2। अरे मैं सब बता रहा हूँ ना। हम लोग हजाम है क्या? 2 लाख के लिए बुला लिया? तुम लोग को छोटा लग रहा है, इनकी जिंदगी का ये सबसे बड़ा अमाउंट है। यार ये लोग तो उल्लू बना रहे। हाँ एकदम सही बोल रहा है तू। ये नागार्जुन का झोल लग रहा है मेरे को। पूरे 2 करोड़। सर ये तो बेईमानी है सर। बेईमानी के इन्हीं पैसों से मेरी तिजोरी भरी पड़ी है। एक ऑफिसर मेरे पीछे पड़ा था, उस वक्त मेरे एक हाथ में ग्लास दूसरे में गन थी। वो 1.5 शाना बना और मैंने ये रहे 2 लाख। इसे संभाल के गवर्नमेंट खाते में जमा करवा दो। हाँ ठीक है सर। कालिदास सर, ये पूरा पैसा मेरे फार्म हाउस भिजवा दो। ओके सर। बेईमान, लुच्चा, लफंगा, धोखेबाज, घूसखोर कहीं का। सो फ्रेंड्स बहुत ही कमाल का कॉमेडी सीन था। स्टार्टिंग में जो कार वाला सीन था ना, थोड़ी सी क्रॉस को वो करके पूरी कार ही डिस्ट्रॉय कर दी ना, वो बड़ा फनी लगा। इसलिए कि और हमें पैसे मिल जाएं थोड़े, इसलिए पूरी कार को ही कबाड़ा बना दिया। हाँ, और उसके बाद जो है ना आगे मतलब चेंज होते रहे। वो चाकू मम्मा वाला सीन वो बड़ा फनी था। जो नकली के डाकू बने हुए थे ना, फिर रियल में उनके साथ हो गया। हाँ रियल में मुझे नहीं लगा था कि ये ऐसा करेगा। वो छोटा सा तो था हाइट में भी, और वो जिसकी मतलब जिसके प्लॉट पे कब्जा करा लग रहा था कोई, जिस तरह से एक्टिंग थी। अच्छा ये बहुत अच्छी मूवी लग रही है, एफ3 मूवी है ना, बहुत कमाल की लग रही है। जिस तरह इसके हमने कॉमेडी सीन देखे ना, बड़े कमाल के सीन थे, तो बहुत इंजॉय किया हमने। तो होप सो आपको भी अच्छा लगा होगा। कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं और वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें।